तो छोड़ो। आइए, हम लोग कल लास्ट क्लास में पुर्तगाली तक पढ़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पढ़े थे, है ना। उसमें सबका हमने देख लिया था, किसने किसको कैसे खरीदा बेचा, रिजल्ट कैसे कैसे क्या निकला। आज हम लोग एंट्री करेंगे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई, 1857 की क्रांति। आपको जब पूरा कहानी पढ़ा देंगे तो लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि आंदोलन कैसा था। क्या यह आंदोलन एक देश के हित में था या सब लोग खुद अपने के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने के लिए लड़ रहे थे, यह पता चलेगा अभी आगे चल के। एक हमारे क्रांतिकारी जिनका नाम था बी डी सावरकर। क्या नाम था? बी डी सावरकर। उन्होंने एक किताब लिखा था इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी, इसीलिए हम उसे प्रथम लड़ाई के नाम से जानते हैं। पहले हम बात समझते हैं क्रांति होता क्या है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्रांति क्या होता है। इत्मीनान से समझते चलिए, चीजों को रिलेट करते चलिए, आपके दिमाग में सेटअप करते जाएगा, क्योंकि अब की जो कहानी है ना बिल्कुल सिस्टमेटिक है। 1857 की क्रांति होगी, लड़ाई होगी, सामाजिक सुधार आएंगे, गांधी जी आएंगे, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, एक गरम दल मारधार करेगा बीच बीच में, और नरम दल चलते चलते हमें आजादी मिल जाएगा। कहानी बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसी सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आज हम लोग जो कहानी करेंगे इसका नाम है 1857 की क्रांति। इसे क्रांति क्यों कहा गया, बात को पहले समझना होगा। इसे क्रांति नाम क्यों दिया गया, क्रांति होता क्या हुआ, कौन समझाएगा क्रांति क्या होता है? एनीवन? कल हमने क्रांति के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जरा बताएंगे क्रांति क्या होता है? हाँ, सही कहा। जब किसी भी व्यवस्था में अचानक एक बड़ा सा बदलाव आए, अचानक बड़ा सा बदलाव आए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति। जनरली आमतौर पे घरों में भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा क्रांति आया है ना, बच्चे को बोलते तो क्रांतिकारी है। तो क्रांति, जब क्रांति किसी पार्टिकुलर मांग के लिए हो, ध्यान से समझना बातों को। ये जब हम मेंस का इंटरव्यू दे रहे थे, मेंस के बाद, ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम में था, पीसीएस में नहीं, तो उसमें पूछा गया था ये कि क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर है। तो जब किसी सत्ता में बड़े बड़े परिवर्तन आए तो उसे क्या कहते हैं? क्रांति। क्या कहते हैं? लेकिन जब क्रांति किसी पार्टिकुलर मांग के लिए हो, पार्टिकुलर मांग के लिए हो, तो उसे आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंदोलन। लेकिन जब आंदोलन मारधार वाला एक्शन ले ले, जैसे अभी अग्निपथ वाला हुआ था, जब आंदोलन आपका मारधार वाला हो जाए तो उसे विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्रोह। तो 1857 की क्रांति कैसा था? आंदोलन था कि विद्रोह था? विद्रोह था। खूब मारधार हुआ था। कभी कभी विद्रोह अच्छा होता है, कभी कभी विद्रोह अच्छा नहीं होता है, लेकिन चाहे क्रांति हो या आंदोलन हो या फिर विद्रोह हो, अगर इन सब के बाद एक सत्ता में बहुत बड़ी परिवर्तन आती है तो उसे क्रांति ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रांति ही कहा जाएगा। क्रांति की शुरुआत होने के बहुत से रीजन है, हम सब पे चर्चा करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बहुत सारे पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडन, डेनिश आए थे, स्वीडन आए थे। अंततः कौन बचा था? अंग्रेज बचा था। जब भारत पे छत्र अंग्रेज का राज हो गया तो अंग्रेज अपने आप को शहंशाह समझने लगा। शहंशाह इतना समझने लगा कि अंग्रेज ने बहुत सारे सुधार किए। कुछ सुधार, हालांकि अंग्रेज ने कुछ सुधार बहुत अच्छा किया। अभी हम हर सुधार पे चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कौन सा सुधार अच्छा था, कौन सा गलत था। उसके सुधार होते होते एक जब बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया, लोग ऊब गए उसके सुधारों से, तो लोगों में धीरे धीरे एक मतभेद, क्या नाम है, मन बनने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। देखो, जब भी कोई क्रांति आती है तो डायरेक्ट नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं आती है। जैसे मान के चलो कि सपोज कर लो अभी बिहार में ये सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या ये अचानक हुआ? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है।
पहले से चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था कि कुछ वैसा हो, हम ये चीजें करें। कोई भी क्रांति जब होती है, एक पहले से प्लान होते जाता है, और हर क्रांति के पीछे एक तात्कालिक कारण होता है। तात्कालिक कारण समझते हैं, ये घटना घटा, इसका बहाना लेके कर दिया। जैसे अब कोई बच्चा को तुम गोद में ले लो और बच्चा को डांट दो और रोने के लिए मुंह में एकदम भरा हुआ, एकदम ऐसे कह ले कि हम एकदम थोड़ा ऐसे करें रो जाएगा, और गलती से उसको इसे कर दो, उसके बाद देखो कैसे रोएगा, हाँ करके ऐसा लगेगा पूरा घर को एकदम हर कर देगा। नहीं जी, तो ये क्या वो तुरंत रोने लगा? नहीं, जो बच्चा तुरंत रोता तुरंत चुप भी हो जाता है। जैसे मम्मी के पास है, गोदी लेने जा, रोने लगेगा लेकिन तुरंत चुप भी हो जाएगा। और जो एकदम पहले से मन बना अंदर भर रखा था, वो जब तक पूरा नहीं निकलेगा तब तक ससुराल ठीक नहीं होगा, चुप नहीं होगा वो। इसी तरीके से जब 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा था, एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक साजिश चल रही थी पहले से अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों, कैसे चल रहा था, आइए इस बात को समझते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज बच गया तो अंग्रेज ने सुधार करना शुरू किया। सबसे पहले अंग्रेज ने आर्थिक सुधार किया। क्या किया? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार में उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया। रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, जमींदारी प्रथा उसने खत्म कर दिया। जमींदारी प्रथा उसने क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है, उसने अस्थाई बंदोबस्त लाया। आगे चल के पढ़ना है, सब होगा। अस्थाई बंदोबस्त लाया। इन सारे चीजों से जनता ऊब गई थी, क्योंकि ये सारे जो थे, रैयतवाड़ी क्या था, महलवाड़ी क्या था, अस्थाई बंदोबस्त क्या था, जमींदारी क्या होगा चर्चा करेंगे लोग, इसको मत लिखो, इस सब क्या लिखो, अस्थाई लिखो। अस्थाई बंदोबस्त, ये सब क्या था? आर्थिक सुधार था। अलग अलग जगह पे अलग अलग सुधार लाए गए थे, जो कि किसानों की दयनीय स्थिति करता गया और जमींदारों को भाव बढ़ते गया। शुरुआत में था, जमींदार का मान बढ़ता गया, भाव बढ़ता गया, उसका तानाशाह बढ़ता गया, किसान और गरीब के गरीब होते गया। तुम्हारा उपज हो या ना हो, 1/3 देना है तो देना है, 1/10 इससे देना है तो देना है। इससे लोगों में एक आक्रोश की भावना पैदा हुआ, लोगों में एक जन सैलाब उमड़ा कि इसे अंग्रेजों से बदला लेना है, ये सुधार सही नहीं है। ये था आपका आर्थिक सुधार। अंग्रेज का कुछ और सुधार था, इसमें आपको रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त आगे बताएंगे बउआ। इसने सामाजिक सुधार किया। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार में सबसे पहले इसने इसी सब के कारण, ये सब कारण है, किया किसने था? अंग्रेज। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा, देखो भारत एक पहले से ही हिंदूवादी देश रहा है, हिंदू मेजोरिटी रहा है, जहां नियम कानून किसके थे? हिंदू के। सती प्रथा, सती प्रथा क्या अच्छा था बउआ? सती प्रथा क्या होता था? जब जिसकी पति मर जाता था तो पत्नी को भी जला देते थे। एक्चुअली इसका शुरुआत आज के बहुत पहले हुआ था। कब हुआ था? कि जब किस पत्नी मर गई थी तो स्वेच्छा से जल जाती थी। जैसे अभी के समय में दहेज प्रथा, दहेज प्रथा का शुरुआत हुआ था, वो पिता अपनी पुत्री को जाते समय गिफ्ट में देता था, अब ससुरा डिमांड बन गया है। उसी तरीके से सती प्रथा, जब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती बांध के चिता में जला देता था। ठीक है, तब सती पर को जला दिया, अच्छा चीज है भैया। ठीक है, पति मर गया तो पत्नी को जला रहे हो, पत्नी मरी तो पति को जलाओ, तब नहीं जलाएंगे। ये समाज जो है ना, वो अक्सर आज नहीं, पुराने समय से ही महिलाओं के ऊपर ही कुछ होता है, महिला को ऊपर थोप दो। देखते हैं अक्सर घरों में भी, अक्सर समाज में भी, जब पढ़े लिखे, जैसे अब जहां नहीं है, अभी आज भी बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, उस समाज में जाओ तो महिलाओं की स्थिति देख के बहुत ही दया आती है, बहुत ही दुर्दशा है। समझ रहे हैं?
तो सती प्रथा को इसने खत्म कर दिया, कहा महिलाओं को नहीं जलाया जाएगा। हिंदू का हे भगवान एकदम कर्मखोर है, सब हमारा नाश कर देगा, हमारा सांस्कृतिक को नाश कर देगा। कौन सा सांस्कृतिक बउआ? ये कोई सांस्कृतिक है? अब पति मर गया तो पत्नी को जला दो, तो पत्नी मरी उसको जलाओ नहीं, वो दूसरा ब्याह करेगा। चंडाल की गलती है, कोई दिक्कत नहीं, दे पत्नी मरी, लेकिन पति मर गया तो उसको भी जलाओ। इन लोग विधवा को हीन भाव से देखते थे, तो अंग्रेज ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह शुरू किया जाए, मतलब दोबारा विधवा का विवाह शुरू होगा। यार एक बात बताओ, पहले के जमाने क्या, आज भी बउआ आप गांव में जाइए, आप शहर में रहते हैं आपको नहीं दिखेगा हकीकत, आप गांव में जाओ, भले कितनों डिजिटल इंडिया ले आइए, आप क्या नाम है बुलेट ट्रेन चला लीजिए, लेकिन आज भी गांव की स्थिति जाके देखिए तो बहुत ऐसे लोग हैं जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाते उस दिन भूखे सोना पड़ता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं। आज भी गांव में जाइए तो विधवा को अगर किसी तो उसका पति मर गया है, विधवा को लोग गांव से किसी अच्छे काम में नहीं बुलाते हैं, आप शगुन मानते हैं। विधवा अगर कुछ छू दिया तो उसको आप शगुन मानते हैं कि ये अपवित्र हो गया। अरे काहे का पवित्र भाई, एक तो बेचारी का पति मरा है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, तो मोटिवेट करने के बजाय उसको और क्या करते हैं लोग, अलग कर देते हैं। ये अच्छा चीज है। अंग्रेज ने कहा नहीं, विधवा विवाह होगा। विधवा पुनर्विवाह लागू करने में एक भारतीय कौन थे साहब, कौन बताएगा? विद्यासागर ईश्वरचंद्र, उन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था। इसको खत्म किया था किसने? राजा राम मोहन राय। जब आपको ब्राह्मण समाज पढ़ाएंगे तब इसकी कहानी सुनाएंगे, राजा राम मोहन राय की। ठीक है, बहुत लंबी कहानी, बहुत अच्छी कहानी उनकी, वहां आएगी, यहां नहीं बताएंगे। विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने बाल विवाह पे रोक लगा दिया, कहा कि बाल विवाह नहीं होगा। देखो तकलीफ बाल विवाह से नहीं था, तकलीफ था कि सोचरा 10 साल की लड़की है, अब 35 साल का लड़का है। आप लोग कोई मूवी देखे हो, फूलन देवी देखे हो? आप देखिए उसमें वो छोटी सी रहती है और तो 1.5 उम्र के आदमी से ब्याह कर देता है। ठीक है, तो दिक्कत इस बात से था, अरे अगर 9 साल की लड़की है तो 10 साल के लड़का से कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के एक दिन वो बड़ा होगा। लेकिन 9 साल की लड़की है और तुम 35 साल के लड़का से बांध रहे हो, गोदी उठा कर जाएगा मेला दिखाने, ये देख झुलुआ, समझ रहे हो? हाँ, इस चीज से तकलीफ है समाज को। अंग्रेज तो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं ये सब चीज नहीं चलेगा, 13-14 साल के बच्चे को विवाह नहीं करोगे। इन्होंने रोक लगा दिया, सबने कहा चौपट कर दिया जाकर के। इन्होंने नर बलि पर रोक लगा दिया, ये दिख रहा है जी, टीवी में दिख रहा है। नर बलि पर रोक लगा दिया। नर बलि समझते हैं? जब हम बचपन में थे ना गांव में, तो गांव में कोई पुल उल बनता था नदी उदी में, तो लोग मम्मी उम्मी ना गांव में जाने नहीं देती थी, कहती थी एकदम जइयो। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता क्या था, हम भी सुने थे कि जब कोई पुल उल बनता है, बड़े काम होता है, तो उसमें दूसरे गांव से बच्चा पकड़ के लाया जाता था और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। आज भी बलि होती है, लेकिन नर बलि नहीं होती है। किसकी होती है? जानवरों को दी जाती है। बलि मतलब कुर्बानी, उर्दू में क्या बोलते हैं? कुर्बानी, हिंदी में क्या बोलते हैं? बलि। तो पहले नर बलि दिया जाता था, होता था बउआ। हमारे गांव में भी पुल बनाता तो कहा जाता था कि दूसरे गांव से पकड़ के लाया था। हमारे मम्मी लोग अकेले स्कूल नहीं जाने देती थी, 2-3 लोग साथ में जाते थे और साथ में आते थे। ठीक है, पूरे मोहल्ले के बच्चे अलर्ट रहते थे, बाहर खेलने नहीं जाने देते थे कि पकड़ के ले चल जाएगा। और उसको क्या करता था, वो बनाता था तो उसमें बिठा देता था और खाने पीने का सामान दे दिया और ऊपर से दीवार खड़ा कर दिया, पैक कर दिया, जाओ नर बलि। ठीक है, काटता नहीं था, जिंदा उसको बैठा देता था और ऊपर से बना दिया, ढक दिया, मर गया। तो ऐसे करके नर बलि, अंग्रेज ने कहा कोई नर बलि नहीं दिया जाएगा। इन्होंने नर बलि पर रोक लगा दिया, का सब चौपट कर दिया। इतना नहीं, इसने धार्मिक सुधार किया।
अंग्रेजों ने कौन सा सुधार? क्योंकि अंग्रेज कहां से आए थे बउआ? इंग्लैंड से थे। वहां सबसे ज्यादा कौन से थे? वहां जो थे ईसाई धर्म के ज्यादा थे। इसने किसको धर्म को बढ़ावा दिया? ईसाई धर्म क्या दिया? बढ़ावा दिया। अपने धर्म को हर कोई बढ़ावा देता है, इसने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया तो लोग का सुधरा। ये तो दिक्कत है। इसने तकनीकी सुधार किया, तकनीकी सुधार। इसने छुआछूत, क्या हुआ? छुआछूत पर रोक लगा दिया। छुआछूत पर, छुआछूत समझते हैं आप लोग? आज भी गांव में होता छुआछूत। क्या होता है? अगर कोई, मान लो कि आप जात के पंडित हो, आपके घर पे कोई काम करने के लिए बुलाते नीचे जात का, तो वो आएगा तो आपका नाम है, अगर वो आपके दरवाजे के अंदर नहीं घुस सकता है, सोफा पे नहीं बैठ सकता है, वो पानी पिएगा ऐसे करके पिएगा। हाँ, और उसको खाना दिया था ऐसे, मतलब उसको क्या नाम है, पत्तल समझते हो? पत्तल पे खाना दिया जाता था। अभी भी ऐसे आजकल आज भी होते हैं गाँव में, ठीक है, आज भी चलते रहते हैं बउआ। पहले के तो बहुत होता था, अगर कोई सरकारी नल लगा हुआ है तो वहां पर वो पानी नहीं पी सकता है, नल छू नहीं सकता है। छू दिया, कोई ऊंची जात का देख लिया, बड़ मार मारता था, ठीक है। हाँ, उसको छुआछूत कहते हैं। तो ये सब चीज अच्छा नहीं होता है, ये सब चीजों को खत्म किया गया। इसने तकनीकी सुधार, तकनीकी समझते हैं? इन्होंने तकनीकी सुधार किया। तकनीकी सुधार जैसे इन्होंने डाक सेवा चलाया। क्या चलाया? डाक सेवा चलाया। अब डाक सेवा में क्या है बुआ? ठीक है, इसने जैसे मान लो आपने कोई पंडित जी हैं, अब पंडित जी कोई कहीं पे कुछ भेज रहे हैं अच्छा चीज, किसी का वो बना करके, क्या बोलते हैं जी, कोई बच्चा जन्म लेता था, क्या बनाते हैं? जन्म कुंडली बना के भेज रहे हैं, और उसके साथ SC ST वाला कुछ भेज दिया कागज, तो जाएगा तो एक साथ चिपक के, तो उसका छुआ गया जन्म कुंडली, छुआ गया। अब क्या हो गया? अब पवित्र हो गया। अब उसके पास शुक्र शनिचर मंगल बुध सारे ग्रह सवार हो जाएंगे, लाल पीला हरा सब आ जाएगा उसके ऊपर। अब दिक्कत, रेल, उसने रेल चलाया। काहे टपर टपर कर रही है रे? रेल चलाया। रेल में दिक्कत ये हो गया, अब रेल में कैसा था बाबा? एक केबिन होता है, एक केबिन में 3 बर्थ ऐसे होते हैं ना, ये लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, ऐसे बना रहे हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ। मान लो पंडित जी को मिला है लोअर बर्थ, इसके ऊपर किसी चमार को मिल गया है। अब पंडित जी नीचे सुता, ऊपर चढ़ा एकदम, वो तो चढ़ेगा तो ऐसी, पहले तो लोग वैसे ही रहते थे, पंडित जी पूरा साफ सुथरा रहते थे। अब देखे, तू कौन जात कह रहे? हम चमार है। उतर नीचे, उतर नीचे, दूर 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 दूर, खड़ा खड़ा उधर। अब चमार भी था पढ़ा लिखा, बुला लाया टीटी को। हाँ हाँ भाई दिश बताइए, बताइए क्या है? हाँ पंडित जी दिखाएंगे, वो टीचर टिकट, टिकट दिखाया। पंडित जी आपका नीचे, तुम्हारा ऊपर, गो देयर, सिट डाउन देयर। बस टीटी आके 4 बार सुना चला गया। पंडित जी सोच रहा, पंडित के माथा पे सुता हुआ है कौन? कितना हीन की बात है, पंडित नीचे और नीच जाति ऊपर, है जी। पंडित जी क्या लगा, सब चौपट कर दिया, बताओ। और देखते पंडित जी रात भर सोता नहीं था, देखते रहता था, कुछ गिराइयो मत रे, एक कागज है, क्या गिरा रे, चोटा कहीं के, दूर फट, दूर हट, दूर हट। पंडित जी जो था, ये सब जो भावनाएं थी, जाना है हुआ, ऐसे हम बैग लेके एकदम तैयार है पूरा, उठ के भागेंगे फोन आएगा तो। ये सब सुधार किया। डाक, रेल, ठीक है, प्रेस, प्रेस समझते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। ये सारे सुधार होने से लोगों की अंदर एक भावना जगने लगी। भावना क्या? विद्रोह की एक भावना जगने लगी कि अब विद्रोह करना चाहिए, अंग्रेज का मान बढ़ रहा है, अंग्रेज अपने आप को 30 मार खा समझ रहा है। अब ये इतना ही नहीं, इन्होंने सैनिक सुधार किया। क्या किया? सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, सैनिकों को कहा कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं,
दाढ़ी समझते हैं? दाढ़ी नहीं रख सकते। काय भैया आप सैनिक हो, अब दाढ़ी रखोगे, अब तरह की बहुत उसमें गन वन में नल वल तोड़ने पड़ता है, दाढ़ी फंस गया तो दबा दिए, वो सोच रहे गन तो चला रहे, निकाल रहे, दाढ़ी फंस गया हमारा, तो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप हल्की मूछ रख सकते हैं, दाढ़ी उसमें रखने का अलाव नहीं होता है। ठीक है, धोती नहीं पहन सकते हैं। अब मान लो कोई पंडित जी गया, अब पंडित तो धोती पहनता है, और सेना में भर्ती होकर हम धोती पहन के लड़ने जाएंगे, इससे थोड़ा कोई काटा उटा में फंस गया, तुम भागे कि धोती संभाले, अरे अब जंगल झाड़ से गुजरना है, अब धोती पाने से धोती खुल गया तो पकड़ उसका धोती पहले। ठीक है, तो उसने सब चीजें क्या कर दिया, बंद कर दिया। दाढ़ी नहीं पहनना है, धोती नहीं पहनना है, कान में पहले बाली पहनता था, पहना था ना, कान में बाली अभी भी बहुत से लोग पहनते हैं, आर्मी उर्मी सब में अलाव नहीं है। कहीं सत्रह जा रहे हैं, कान में कहीं कुछ फंस गया कान में बाली में, अथवा बालिया घिंचा जाएगा। महिला भी जो आर्मी में भर्ती होती है वो सब नहीं पहनती है। ठीक है, तो ये सब चीजें अलाव करना बंद कर दिया। इन सब चीजों से एक मन में क्रांति की भावना लोगों में जग चुकी थी कि अब कोई नहीं कोई क्रांति लाना ही लाना है। अब जरूरत था एक आग का, एक चिंगारी थी, जिसे हम लोग कहते हैं तात्कालिक कारण। क्या बोलते हैं बुआ? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण समझते हैं? तात्कालिक कारण का मतलब होता है ये हुआ तब ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। यहां पे एक प्रशासनिक सुधार भी आएगा, एक और आएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में इसने कहा कि जो भी पेंशन वाले हैं, अब किसी को पेंशन नहीं मिलेगा, सबको पेंशन नहीं मिलेगा। इसने कहा कि जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया जाए, जमींदारी प्रथा को बंद कर दिया जाए। इसने कहा कि जिस राजा का कोई बेटा नहीं होगा, कोई पुत्र नहीं होगा, उसके राज्य को क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। यानी कौन सी नीति लाया, हड़प नीति लाया। कौन सी नीति लाया होगा? इस सब से लोग खफा हो गए थे, और खफा ही नहीं हो गए थे लोग, अब एक बहुत बड़े क्रांति, एक बहुत बड़े बदलाव लाने को सोचा था। अब जरूरत किसका था? चिंगारी था। उसे हम क्या बोलते हैं? तत्कालिक कारण। इसको मिटा दें, इधर लिख देते हैं बाबा, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में अब हुआ कुछ यूं ऐसा हुआ कि जो पहले सेना को जो कारतूस मिलता था, कारतूस समझते हैं, जिसको बुलेट कहते हैं, क्या बोलते हैं? बुलेट। देखो बुलेट आपका ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है ना, ये नुकीला होता है बुआ। यहां पे एक वो रहता है, बारूद रहता है आग पकड़ने के लिए। ठीक है, जो ट्रिगर हम दबाते हैं ना, तो ट्रिगर ऐसा होता है, वो इसी पे स्ट्राइक करता है, इस पे स्ट्राइक करता है, और इसके अंदर बारूद भरा होता है। क्या भरा होता है? बारूद। और जब बारूद भरा होता है तो बारूद में बहुत तेजी से आग पकड़ता है। ये जो मेटल होता है बहुत ही मजबूत मेटल होता है, फटता नहीं है, यही आपके शरीरिया में जाके घुस जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बारूद है, ये अभी बारूद भरा हुआ है, अब बहुत तेजी से आग लगेगा, अब निकलने का जगह नहीं है, तो इधर से निकलेगा हल्का था, इसको इधर फेंकेगा बाहर की ओर। अब इसको जब बाहर फेंकेगा तो तेजी से आगे जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं ये तेजी से आगे जाएगा। और उसको आगे जाने का रास्ता कौन दिखाता है? बंदूक की नली। नली जितनी लंबी होगी वो उतनी दूर जाएगा और उतने सटीक निशाना लगेगा। इसे देखते हैं राइफल ऊपर से मारता है तो कभी गोलियां भटक जाता है, राइफल से अगर यहां से मारोगे तो पीछे वाला बेंच को नहीं लगेगा बुआ, उसकी डिस्टेंस बहुत कम होता है। और जो पुलिस वाला को मिलता है, यहां तो मारो जूस कॉर्नर तक उड़ा दोगे पकड़ के, स्नाइपर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितने कितने डिस्टेंस पे है। अब इसमें जो लोहा होता है बुआ, इसमें जंग पकड़ लेता था। आज ना होता है कि जंग नहीं पकड़ता है, तो जंग पकड़ लेता था। तो जंग से बचाने के लिए अंग्रेज जो था गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा देते थे,
लेप बोलो या उसको एक क्या वो बोलो, रैपर, एक रैपर में बंद होता था जो किसका बनाता था, गाय और सुअर की चर्बी का। दोनों के पीछे बहुत बड़ा रीजन था, लॉजिक था। सुअर की चर्बी जो होती है हाई टेम्परेचर पे सस्टेनेबल होती है, गाय की चर्बी जो होती है वो चिपचिपा होती है, वो जल्दी जंग वंग लगने नहीं देती है। और दोनों को मिला दिया, अब गाय और सुअर आसानी से मिल जाता है। और गाय जो होता है वो हिंदू के लिए पवित्र मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। लेकिन आज भी गाय बहुत सारे करते हैं। बताइए सबसे ज्यादा गाय कहाँ है, भारत में। लेकिन बीफ समझते हैं, जानवरों के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ। बीफ उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, बांग्लादेश। ससुरा गाय से ज्यादा हमारे यहाँ है, तो बीफ बांग्लादेश में कैसे उत्पादन हो रहा है। हर दिन 5000 गाय बांग्लादेश में घुसाया जाता है। गाय, हाँ भारत ज्यादा, लेकिन एक नस्ल, हाँ इधर केरियम तो भारत ही नहीं बुआ, इधर केरियम तो भारत ही है ना। अब ये भारत बांग्लादेश में उत्पादन कैसे हो रहा है, हर दिन ज्यादा। बांग्लादेश में 5000 गाय को घुसा दिया जाता है बॉर्डर पार करके। वो बॉर्डर जिससे एक चिड़िया पास नहीं हो सकती है, वो गाय कैसे पास हो रही है। कुछ न कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ न कुछ तो कारण है। या तो सरकार ढीली है, या हमारी सेना निकम्मी है। सेना निकम्मी हो नहीं सकती है, क्योंकि वो सेना जो पाकिस्तान और चीन जैसे लोगों को धूल चटा देती है, वो सेना निकम्मी हो नहीं सकती है। मतलब सरकार कैसी है, ढीली है। सरकार का आदेश रहता हुआ कुछ मत करो तो सेना बेचारा क्या करेगा। वरना सेना इतनी हमारी जबरदस्त है कि गड़ल मुर्दा से भी जिंदा, क्या नाम है, सच उगलवा लेती, बता तू आया कहां से। समझ रहे हैं। तो ये हमारी भारतीय फौज है। तो गाय की, सुअर की चर्बी क्या बना होता है, और गाय हिंदू में पवित्र माना जाता है, ठीक है। और सुअर जो होता है वो मुसलमानों में पवित्र नहीं मानते उसको, कौन मानते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, अपवित्र मानते हैं। अगर मुसलमान में ऐसा कहा जाता है कि अगर सुअर बोल दिया मुंह से तो आपका 40 दिन तक मुंह क्या हो गया, अपवित्र हो गया। हिंदी में बोले तो अपवित्र हो गया, अंग्रेजी में बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू में बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चोटा लोग का कुछ नहीं है, कहावत खाली है, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलेंगे, अरे बउआ सुअर शब्द में दिक्कत है जी, तो सुअर हिंदी में बोलो, चाहे उर्दू में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, सुअर सुअर ही ना होगा। अंग्रेजी में बोले तो क्या हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा वो, कि सुअर रहेगा, ठीक है। सुअर तो दिक्कत इसलिए है कि सुअर इतना गंदा जगह पे रहता है, समझ रहे हैं। अगर सुअर को ध्यान से देख लो तो खाना नहीं खाओगे 4 दिन तक, ठीक है। उसके में तरह तरह का मटेरियल लगा होता है। और मुसलमान लोग इतने पवित्र मानता है कि गलती से अगर सट गया तो बिना नहिले वो नमाज अदा नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। अपवित्र सुअर को सफाई पे रखोगे ना तो रहेगा नहीं, वो क्या रहेगा, मर जाएगा। उसको सफाई नहीं, गंदगी चाहिए उसको, ठीक है। हम भोपाल में रहते थे, एक सुअर पकड़ने वाला आता था, वो ससुरा कैसे पकड़ता था, अब पकड़ के गोदी में उठा के बाइक पे बीच में बैठा के लेके जाता था। हम लोग के पास से गुजरता था, कभी खेलते रहते थे ग्राउंड में, बहुत तेज महक आती थी, और पकड़ता था, लेके जाता था। सुअर का मांस बहुत लोग खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, पता है आपको। जो जिसको टीवी होता है, टीवी समझते हैं, टीवी, अगर टीवी किसी को ठीक नहीं हो रहा है तो सुअर का मांस खाने से ठीक हो जाता है। उसमें सुअर का मांस में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। अगर आप संडे कोई अगर आदमी खाता है 4-4 पीस, उसको ठंड लगेगा ही नहीं, इतनी गर्मी होती है उसमें। सुअर के तेल भी लगाते हैं हाँ देखो, अब ये था। अब सेना में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। अब सेना जो था, इसके रैपर जो बना हुआ था, इसके रैपर किसका बना हुआ था, गाय सुअर के चर्बी के। इसे मुंह से फाड़ना पड़ता था और उसको सेट करना पड़ता था बुलेट को। ये बात किसी को पता नहीं था। एक दिन वो जवान चल गया कहां, वो फैक्ट्री में जहां बनता था, देखा ये ससुरा गाय कटा रहा है। गाय कटा कहां जा रहा है, इससे चर्बी है, ये खोल रहा है, ये उबल के क्या बन रहा है, ससुरा तेल टाइप का कुछ बन रहा है। इधर क्या बन रहा है रे, ये तो कुछ पैकेट बना रहा है। इस सोच रहा पैकेट का, तो देखो तो गोली बंद बुलेट पैक कर रहा है,
अपना निकाला, ये ससुरा तो यही सेम सेम है। ये चोट्टा कहीं के, ये हमको जो देता है गोली, उसका जो रैपर है वो गाय सुअर के चर्बी का बना हुआ है। वो बाहर आके हल्ला कर दिया कि हम लोग को जो मिलता है हम अपनी आंखों से देखें भैया, फोटो नहीं लाए, मोबाइल नहीं लेके गए थे, वरना फोटो खींच के लाते। जब बोला दो चार लोग को शक हुआ तो उसने जैसे जैसे बताया, लोगों ने देखा तो बोला हाँ रे ससुरा, ये तो बदबू गाय का ही आ रहा है इधर से, ये पक्का ही सही तू कर रहा है। हल्ला कर दिया। अब हो गया इसकी भाई तो गाय सुअर की चर्बी से बनाता है, ये तो बहुत ही खराब चीज है। अब इसी समय बंगाल के बैरकपुर में तत्कालीन क्या 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 हुआ, गाय प्लस सुअर, सुअर के चर्बी से क्या बना था, कारतूस का रैपर, कारतूस नहीं बोलेंगे, कारतूस का ढक्कन रैपर, ठीक है, बना था। ये तात्कालिक कारण। अब उसी समय इसको मिटा दूं क्योंकि आपने नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता के बैरकपुर, कलकत्ता में जगह क्या हुआ, बैरकपुर, बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिएगा, कलकत्ता के बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री, जो जवान होते हैं ना, जो पैदल चलता है उसको
अभी देखा, रोटी और कमल का फूल ये संदेश दिया कि 30 मई 1857 को क्या करना है, विद्रोह करना है। अब विद्रोह तो करना है इस बात का, लेकिन भारतीयों में एक दिक्कत था, इस ससुरा एक नंबर का पियक्कड़ होता था। इन भारतीयों को एक बार पिला दोगे ना, तो पिला दोगे तो पीने के बाद सच्चाई उगल देगा। 2-4 को पियक्कड़ था, दारू फूल पी लिया और बतिएते जा रहा था, ए भाई 30 मई को सारे चंडालों को मार कर भगाना है, इस चंडाल को कि हमरे ऊपर शासन किया है। अब वो सुन गया, बोला क्या बोल रहा है, अरे तुमको मार कर भगाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे यहां से, तुमने बहुत हमरे पर अत्याचार किए, 30 मई याद रख चंडाल कहीं के। देखते हो इधर लोग पी लेगा ना, जिसे लगा वो धमकी देते हुए जाएगा, एक चोट्टा कहीं के था ना उस दिन से, ये जो होशियावास नहीं था, क्या क्या बोला उस दिन, सारा सच उगल दिया था। इसीलिए अब एक अंग्रेज सुना तो वो पकड़ा इधर, उसको नहीं, इसको और पिलाए, पियक्कड़ एक नंबर के, उसको और पिलाया और पिलाया। बोला बोल बोल क्या है, बोला 30 मई 1857 को सारे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, सबको मार डालेंगे। कैसे कैसे, बोल रोटी या कमल के फूल के तहत संदेश जा रहा है। चंडाल कहीं के, तो बड़का क्रांति होगा रे। इसने तुरंत फोन किया पुर्तगाल को, बोला नौसेना भेज, क्या भेज, नौसेना भेज। और इसने कहा एक काम करो, तुरंत फोन किया लंदन, लंदन से ऑर्डर आया कि काम करो, सबको तितर बितर कर दो, सबको तितर बितर कर दो। अब जैसे मान लो मेरठ में 10,000 सैनिक है, अब 10,000 सैनिक जब एक जगह रहेंगे तो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब 5500 करके 20 जगह पे भेज दो, फैला दो। पहले में कोई कम्युनिकेशन का कुछ होता नहीं था, तो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसने अंग्रेज ने क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया, तितर बितर कर दिया। और पता चल गया कि 30 मई को क्या होने वाला है, विद्रोह होने वाला है। अंग्रेज के हथियार से किसको मारता, अंग्रेज को। तो इन लोगों ने कहा कि काम करो, 30 मई को ना करके कब कर दो, 10 मई को। तो आंदोलन कब होना था, 30 मई को। अब आंदोलन कब शुरू हो गया, 10 मई को मेरठ से, कहां से हुआ, मेरठ से आंदोलन शुरू हुआ और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे से एक क्रांति का रूप ले लिया। ठीक है, क्रांति का रूप लिया। इस क्रांति में सबने बहुत चढ़कर हिस्सा लिया, कुछ हमारे ही अपने। अभी आपको आगे बताएंगे कि मराठा से अलग हुआ सिंधिया परिवार, जिसने अपना स्वाभिमान खो दिया। स्वाभिमान खोने के बाद इसने अपनी देश की मिट्टी का भी इज्जत नहीं रखा और अंग्रेजों का खूब साथ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया था, झांसी की रानी का खुफिया रास्ता बताया था। आगे चल के अभी आपको कल पूरी लंबी कहानी इस पे चलेगी बउआ, 1857 की क्रांति की कल चर्चा करेंगे डिटेल में, माइक भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज करके आप लोग आएंगे। बंद कर दो एक बार, ठीक तो खाली।